एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ बाप और दादी के साथ रहता था। दादी बहुत प्यारी और ममतामयी थी, लेकिन गांव के लोग उनके बारे में अजीब सी बातें कहते थे। कुछ लोग कहते थे कि दादी के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसे दादी से बहुत प्यार था। एक दिन अर्जुन के माँ बाप शहर चले गए और वो अपनी दादी के साथ घर पर रह गया। उस रात जब वो सो रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो डरकर जग गया। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज बार बार आ रही थी। उसने सोचा कि शायद दादी ने उसे पुकारा होगा। वो उठकर दादी के कमरे की ओर चल पड़ा। दादी का कमरा थोड़ा दूर था और रास्ते में एक लंबी गली थी। जैसे ही वो गली में प्रवेश किया, उसे एक ठंडी हवा छू गई और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अंत में वो दादी के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से एक मंद प्रकाश आ रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। दादी कमरे के बीच में खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उनकी आंखें बंद थी और उनके होंठ बिना आवाज किए हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उनके आसपास की हवा भी ठंडी थी और अर्जुन को लगा कि कुछ गलत है। दादी, आप क्या कर रही हैं? अर्जुन ने डरते डरते पूछा। दादी ने आंखें खोली, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उनकी आवाज बदल गई थी। अर्जुन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। दादी, आप ठीक तो है ना? दादी ने मुस्कान दिखाई, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल अजीब थी। अर्जुन, इस घर से भागो। यहाँ तुम्हारी जान खतरे में है। अर्जुन भागने को मुड़ा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और दादी के स्थान पर एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखें लाल थी। मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ, उसने कहा। मैं तो इस घर का रहस्य हूँ। अर्जुन को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने जोर से चिल्लाया और फिर उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक बार उसे एक तावीज दी थी। वो तावीज उसकी गुदड़ी में थी। उसने जल्दी से उसे निकाला और उसे ऊपर उठाया। तुम दूर रहो, अर्जुन ने चिल्लाया। आकृति ने एक तेज चीख निकाली। नहीं, ये नहीं। तावीज से एक तेज प्रकाश फैला और वो आकृति धीरे धीरे वापस पीछे हटने लगी। उसकी आवाज कम होती गई और अंत में वो गायब हो गई। अर्जुन ने सांस ली। वो अभी भी कांप रहा था। उसने तावीज को वापस अपनी गुदड़ी में रखा और दादी के कमरे से भाग गया। सुबह होते होते अर्जुन ने अपनी दादी को ढूंढा। वो अपने कमरे में बैठी थी और उनका चेहरा सामान्य लग रहा था। दादी, कल रात क्या हुआ था? अर्जुन ने पूछा। दादी ने उसे गहरी नजर से देखा। बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि ये घर और यहाँ का हर एक कोना अलग है। तुम्हें हमेशा तावीज अपने पास रखनी चाहिए, वही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे अब यकीन हो गया था कि उनकी दादी के बारे में जो लोग कहते थे वो सच था। शाम को अर्जुन ने अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा कि कोई आंखें उसे देख रही है। वो झट से पलटा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने अपने पीछे एक हल्की सी सांस की आवाज सुनी। तुम्हारी दादी कहीं दूर नहीं है। अर्जुन ने तुरंत तावीज निकाली और उसे ऊपर उठाया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो आवाज उसकी दादी की ही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़ी थी उनकी दादी, लेकिन इस बार उनके हाथों में एक अजीब सा दर्पण था।
जिसमें से काले धुएं की लहरें निकल रही थी। बेटा, तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। दादी ने मुस्कान दिखाते हुए कहा। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने तावीज को मजबूती से पकड़ा और फिर उसने दर्पण की ओर देखा। दर्पण में उसे अपनी छवि नजर नहीं आई, बल्कि उसे वही आकृति दिखी जो उसे पिछली रात दिखी थी। अब तुम भी हमारे साथ हो। दादी ने कहा। अर्जुन ने तावीज को दर्पण की ओर फेंक दिया। दर्पण टूट गया और एक तेज चमक के बाद सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह जब अर्जुन के माँ बाप वापस आए तो उन्होंने अर्जुन को अपने कमरे में सोते हुए पाया, लेकिन दादी कहीं नजर नहीं आई। गांव के लोगों ने कहा कि दादी ने कभी भी वहां नहीं रहा और अर्जुन, वो अब कभी भी अपनी तावीज को नहीं खोता।